MS वर्ड 2019 क्लास 20। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं कॉलम्स के बारे में। कॉलम को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कॉलम ब्रेक कैसे लगाया जाता है और अगर कॉलम को रिमूव करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में आप कॉलम को दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप पहले कॉलम को सेट करें, अर्थात कितने कॉलम आपको लेने हैं वो सेट कर दें, उसके बाद आप कंटेंट को टाइप करें। और दूसरा तरीका ये है कि पहले आप कंटेंट को टाइप कर लें, उसके बाद जितने कंटेंट को आप कॉलम में स्प्रेड करना चाहते हैं उतने को सिलेक्ट करें और जितना कॉलम लेना है वो ले लें। तो चलिए एक एक करके दोनों तरीके देखते हैं। सबसे पहला तरीका हम लोग देखते हैं, मतलब पहले हम लोग कॉलम को सेट करेंगे फिर कंटेंट को टाइप करेंगे। वो तरीका कैसे काम करता है चलिए सिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे लेआउट टैब में। लेआउट टैब में कॉलम पे क्लिक करेंगे। कॉलम पे जितने कॉलम चाहिए, जैसे यहाँ पहले से जो ऑप्शन है उनमें 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट और राइट है। अगर आपको 3 से ज़्यादा कॉलम चाहिए तो आप मोर कॉलम पे क्लिक करें, एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम्स का एक जगह मिलेगा। इस पे जितने कॉलम चाहिए वो टाइप कर दीजिए या तो फिर स्पिनर को क्लिक करके आप जितने कॉलम चाहते हैं वो सेट कर लें। अभी हम लोग 2 कॉलम लेके काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया है। यहाँ एक और ऑप्शन होता है लाइन बिटवीन। अगर आप इसे टिक कर देंगे तो कॉलम के बीच में ऑटोमेटिक एक लाइन खींच के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए एक प्रीव्यू विंडो है, इस पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस पे टिक करता हूँ तो तुरंत ही यहाँ पे एक लाइन नजर आने लगता है। तो अगर आपको भी कॉलम के बीच में लाइन चाहिए तो लाइन बिटवीन पे जरूर टिक कर दें। चलिए इसे रख लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रूलर पे 2 सेक्शन नजर आने लगेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका मतलब हमारा पेज जो है वो 2 कॉलम में बंट चुका है। चलिए कंटेंट को टाइप करते हैं। ये मैंने कंटेंट टाइप कर दिया। अगर आपका कंटेंट एक पेज से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक कमी है, और कमी ये है कि जब आप कंटेंट को टाइप करना शुरू करते हैं तो जब तक कि आपका पहला पेज पूरा भर नहीं जाए तब तक आपका दूसरा कॉलम एक्टिव नहीं होता। ये कभी कभी दिक्कत देने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम चाहते हैं कि यहीं पे हमारा कॉलम ब्रेक हो जाए और इसके आगे का जो कंटेंट है ये दूसरे कॉलम पे चला जाए, तो ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाया। इस जगह पे आपको कॉलम ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। कॉलम ब्रेक लगाने के लिए जहां से आप कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं वहां पे क्लिक करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम ब्रेक रह जाए, मतलब इस कॉलम में यहाँ तक कंटेंट रहे और इसके आगे का ये जो कंटेंट है ये दूसरे कॉलम में चला जाए। तो इसके लिए यहाँ लास्ट में हम लोग क्लिक करेंगे, इसके बाद लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर ब्रेक में जाएंगे और यहाँ पे आपको कॉलम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम ब्रेक लग जाएगा और इसके आगे का जो कंटेंट है वो अगले कॉलम पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको एक ब्लैंक स्पेस दिखने लगे तो डिलीट की को दबाएं तो वो ब्लैंक जो स्पेस है वो डिलीट हो जाएगा और आपका कंटेंट ऊपर आ जाएगा। अगर आपको इसका अलाइनमेंट सही नहीं लग रहा हो तो कंट्रोल ए करके जितने भी आपने कंटेंट लिख रखे हैं उन सबको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाएं और यहाँ पे आप जस्टिफाई पे क्लिक कर दें, जिससे कंटेंट जो है ऑटोमेटिक दोनों तरफ बराबर स्प्रेड हो जाएगा और कॉलम में अच्छा लगने लगेगा। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से आगे कॉलम नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ लेआउट पे क्लिक करेंगे, ब्रेक में जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे कॉलम ब्रेक। अब कॉलम ब्रेक हमने लगा दिया। अब क्या हुआ कि ये कंटेंट जो है यहाँ पे रह गया, ठीक है, लेकिन कॉलम ब्रेक लगाने के वजह से हमारा पेज जो है वो भी ब्रेक हो गया और बाकी कंटेंट जो है वो दूसरे पेज में चला गया। अब ये जो कंटेंट है इसे हम कॉलम में नहीं चाहते, इसे हम चाहते हैं पूरा का पूरा एक ही पेज पे रहे, कॉलम में ये बटा हुआ नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पूरा को। तो यहाँ से हमने सिलेक्शन शुरू किया और ये पूरा हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिया। जब हम लोग पूरा सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ, फिर यहाँ शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ लास्ट में भी क्लिक कर देंगे, इससे ये दोनों कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। जब ये दोनों कॉलम सिलेक्ट हो जाए तो कॉलम में जाएं और यहाँ जाके 1 पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, इसका कॉलम जो हमने बनाया था वो हट जाएगा और ये एक सिंगल पेज पे आ जाएगा, जबकि ऊपर में जो हमने कॉलम ब्रेक लगा रखा है वहाँ पे ये कॉलम हमें 2 अलग अलग नजर आ रहे हैं कंटेंट के साथ।
और यहाँ से आगे हमारा पेज जो है वो चला गया। अगर आपको कॉलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक वगैरह देखना रहे तो होम टैब पे क्लिक करें, पैराग्राफ ग्रुप में जाएं और वहाँ पे शो हाइड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको कॉलम ब्रेक वगैरह जो है वो नज़र आने लगेगा। अगर आपको कंटेंट को वापस लाना है यहाँ पे, मतलब यहाँ से हम आगे चाहते हैं, यहाँ पे हम सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लास्ट में हम क्लिक करेंगे, लास्ट में क्लिक करने के बाद लेआउट टैब में जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा सेक्शन ब्रेक हो जाएगा और जो हमने नीचे सिंगल कॉलम बनाया था वो भी इसी पेज पे आ जाएगा। तो अगर आप पहला तरीका अपनाते हैं, मतलब लिखते समय कॉलम लगाते हैं, तो इतनी सारी आपको परेशानियां होंगी, जबकि दूसरे तरीके में इतनी परेशानी नहीं होती। तो चलिए हम लोग दूसरे तरीके में चलते हैं। तो दूसरा तरीका जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे Ctrl+A करके डिलीट कर दे रहे हैं और कॉलम में जाके हम सिंगल कॉलम ले रहे हैं, मतलब जो कुछ भी था सब हमने हटा दिया। अब क्या करेंगे, इस पे सबसे पहले हम लोग कंटेंट को टाइप करेंगे। तो टाइप कर देते हैं, ये मैंने कंटेंट टाइप कर दिया। अब हमें इस पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक जो है इन दोनों को ही कॉलम में लेना है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ पे 2, 3 जितना भी आपको कॉलम चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही उतना ही आपका ऑटोमेटिक कॉलम में बढ़ जाएगा और साथ ही आप अगर शो हाइड वाले टूल को इनेबल कर रखे हैं तो यहाँ पे आपको सेक्शन ब्रेक भी नजर आ जाएगा। मतलब जो काम हमने 3 बार क्लिक करके किया था वो एक ही क्लिक में हमारा हो गया और हमारा कंटेंट भी कॉलम में बंट गया और बाकी चीजें भी जो हैं वो सही हो गई। तो मुझे जो ये दूसरा तरीका है कॉलम का, ये ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब आप कंटेंट पूरा टाइप कर लें, टाइप करने के बाद जितने कंटेंट को आपको कॉलम में बांटना हो उतने को सिलेक्ट करें और जितना कॉलम आप चाहते हैं उतने को ले लें, ऑटोमेटिक आपका कंटेंट उस कॉलम में बढ़ जाएगा। अगर आपको कॉलम हटाना रहे तब क्या करें, वही पहले सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कॉलम में जाएंगे और 1 पे क्लिक कर देंगे। इससे ये पूरा का पूरा एक सिंगल कॉलम बन जाएगा। तो इस वीडियो क्लास में यहीं तक। इस वीडियो क्लास में आपने देखा कि कॉलम क्या है और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। कॉलम इंसर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके हैं, और अगर लाइन बीच में लगानी हो कॉलम के तो कैसे लगा सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।